अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप दे रहे यूट्यूब। तो आज जो आपके लिए वीडियो लेके हैं दोस्तों, इसमें हम आपको दिखाएंगे कि अब्जॉर्प्शन चिलर जब यूज़ होते हैं तो उसको सीज़न ऑफ पे जो है ना डी स्केलिंग की ज़रूरत पड़ती है, राइडिंग की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि आप इस चिलर में देखेंगे काफ़ी सारा स्केल है। तो सबसे पहले तो हमने सारे इसके जो ना जितने भी बिजली की पावर है वो इसको ऑफ़ कर लेना। तमाम जो पंप है, पैनल है, उनको ये पॉलीथीन के साथ कवर कर लेना, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। इसी तरह वैक्यूम पंप है, वाल है, गेज है, जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जितनी भी साथ में इसमें अटैच है कंपोनेंट, उनको जो ना पॉलीथीन के साथ कवर कर लेना। जैसा कि आप ये देख सकते हैं स्केल की कंडीशन के हिसाब से जो है ना केमिकल वाले केमिकल रिकमेंड करते हैं, उसी के हिसाब से वो केमिकल रेशो के हिसाब से डाला जाता है। दोस्तों, इससे पहले कि कंप्लीट वीडियो की तरफ जाए, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लें। तो दोस्तों, साथ में डी स्केलिंग सिस्टम के साथ अटैच कर लिया जाता है। कोई भी ड्रम आप वाटर टैंक के साथ लेके तो अटैच कर सकते हैं। कोई भी मोनोब्लॉक पंप जो है ना इसके साथ अटैच कर दिया जाता है। और कोई चीज़ यदि नीचे से पानी की एंट्री की जाए और ऊपर से जो है ना पानी की आउटलेट निकाली जाए और सारा पानी इसमें से सर्कुलेशन होके तो इसमें से होता हुआ अब्जार्बर और कंडेंसर में से होता हुआ वापस आएगा। जैसा कि आप इसमें देखेंगे तो ये अब्जार्बर वगैरह बंद कर दिए गए हैं और इसी तरह कंडेंसर को भी बंद कर दिया गया और इसको जो ना अच्छे तरीके से डीस्किल कर दीजिएगा। स्पार्क बीच बीच में छोड़ के जो ना इसमें जो बोल्ट लगाए गए हैं ताकि ज़रा जो ना मेहनत ना करनी पड़े, कम मेहनत से काम चले। तो ये जैसे कि देख रहे हैं पानी इसमें सर्कुलेशन हो रहा है। तो दोस्तों, ये कंडीशन वाइज जिस तरह की स्केल होगी, कंडीशन होगी, उसी के हिसाब से केमिकल यूज़ होगा। जैसा कि ये देख सकते इस वक्त पंप जो ना रनिंग हालत में और ये नीचे से जो ना पंप इसको लेकर ड्रम में से सक्शन और अब्जार्बर में से गुजारते हुए ऊपर से पानी को सर्कुलेशन कर रहा है। तो ये आपको केमिकल बता देते हैं कि उस हिसाब से आपने इसको डी स्केलिंग करनी होती है। कितना केमिकल और कितनी देर, तकरीबन 8 से 10 घंटे तो लाजमी तौर पर लग जाते हैं डी स्केलिंग करने में। उसके बाद इसको जो ना ओपन कर लिया जाता है। सारे पानी को एक दफ़ा से 2 दफ़ा 3 दफ़ा इसको जो ना फ्रेश वाटर सर्कुलेट करवा के, ताकि इसमें से जितना भी अंदर केमिकल में यूज़ है वो सारा एक न्यूट्रल हो के तो वो ताकि पानी अंदर ट्यूबों को डैमेज ना करे। तो इसके लिए उसके बाद जो सर्विस करने के लिए हमें ये नोज़ल बना रहे हैं ताकि हाई प्रेशर से पानी इसमें से गुजर सके। और राड इसके लिए मशीन भी आ गई है, मोटर मशीन होती है, उसके साथ भी आप कर सकते हैं। तो जैसा कि आप इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी सारा डी स्केल हो चुका है। तो इसमें 4 से 5 बंदे चाहिए होते हैं, जो कि एक तरफ से पानी की सप्लाई को कंटिन्यू रखता है, दूसरी तरफ से जो ना राड को जो ना वो चलाया जाता है। तो ये एक नायलॉन का ब्रश इस्तेमाल किया जाता है जो बारी बारी हर ट्यूब में से गुजारा जाता है और सर्कुलेट किया जाता है। इसी तरह पानी पहले लगाया जाता है ताकि जितनी भी ट्यूब है वो नरम हो जाए। जितनी स्केल नरम हो जाएगी उतना ब्रश राइडिंग करनी आसान हो जाएगी। तो इस तरह इसको सारे स्टेप बाई स्टेप करना पड़ता है। उसके बाद आपने जैसा भी मुमकिन हो जितना भी इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना और उसके बाद जो हमें इसकी बारी आएगी बाकी चीज़ें काम करने की, तभी हम इसमें से पानी को गुजार रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं। तो देख सकते हैं इसकी जो ना डी स्केलिंग जैसा कि मैंने बताया कि वो उसके हिसाब से आपको ज़रूरी है। ये केमिकल देख सकते हैं, मुख्तलिफ केमिकल इसमें यूज़ किए जाते हैं। तो ये चला दिया गया। अब आप देख सकते हैं क्योंकि स्केल अभी हार्ड थी तो इसलिए दोबारा से चलाना पड़ा, दोबारा से केमिकल को सर्कुलेशन करवा रहे हैं। तो जैसा कि बताया, जैसे ही सर्कुलेशन है इसकी पूरी हो जाए, डी स्केलिंग पूरी हो जाए, उसके बाद आपने सारे पानी को जो है ना बिल्कुल ड्रेन कर देना है। इसके अंदर पानी बिल्कुल भी ठहरा नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि इसमें केमिकल जा रहा है तो इस वजह से आप इसमें देखेंगे इसका कलर थोड़ा सा ना ग्रीन तो है लाइट सा। तो ये केमिकल की वजह से जो एसिड मिला केमिकल होते हैं उसकी वजह से ये पानी का कलर चेंज होता है और कॉपर के साथ रिएक्शन हो रहा तो इस वजह से ये चेंज इसका कलर आपको नज़र आता है। तो इसको सर्कुलेशन होने ही दें। जैसा कि आप दे रहे हैं, इसको इधर से एंट्री दी है, ये वाला केमिकल इसमें क्लीन डाला गया है 500 to 20।
तो मुख्तलिफ होते हैं, मुख्तलिफ कंपनियाँ मुख्तलिफ ब्रांड के नाम से इनको बनाती है। और स्केल के, जैसा कि मैंने आपको पहले भी 2 दफ़ा बताया कि स्केल के हिसाब से आपको रिकमेंड करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लें। और पानी का सर्कुलेशन होनी इसमें पूरे जो सिस्टम में से होनी लाजमी होती है। और जैसा कि ये लिटमस टेस्ट होता है, पेपर होता है, तो इसको जो ना चेक करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। इसकी पीएच जो है ना वो चेक की जाती है और 0 से लेकर 7 तक जो है ना आती है, 7, 8, 9 तक जो है ना पीएच इसकी जाती है। तो इसको आपने जो ना 2, 3 तक लाना होता है। जैसे जैसे ये डाउन होती जाएगी, केमिकल तेज़ होगा, पीएच जो है ना डाउन आती जाएगी। तो ये मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ, इससे आपको कन्फर्म हो जाएगा। तो ये तकरीबन आधे से पौने घंटे बाद इसको चेक करना था, ताकि पता चल जाए केमिकल कम हो रहा तो उतना थोड़ा सा और डाल देते हैं, उससे ये सर्कुलेशन होती रहती है पूरा जो है ना। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आए कि लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक